मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर कर रहे हैं, अबू बकर साथ में, उमर साथ में, उस्मान साथ में, अली मुर्तजा साथ में, अब्दुल्ला इब्न जुबैर साथ में, हजरत खालिद इब्न वलीद साथ में, बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा साथ में। सहाबा परेशान हो गए, या रसूलुल्लाह ये देखें इन कबूतरों के परों पर कुरान की आयतें और ये गंद खा रहे। फरमाया नहीं नहीं, ये तुम्हें दिखा रहे कि कल एक वक्त आएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, आज फिर एक बार हम आप लोगों के सामने हजरत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी शाही इमाम पंजाब का एक बयान लेकर के हाजिर हुए हैं, जिस बयान के अंदर हजरत ने बताया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिनगोई क्या है जो आज पूरी हो रही है। वो पेशिनगोई क्या है इस बयान के अंदर आप लोग जान सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि शाही इमाम पंजाब के इस बयान को पूरा समाअत फरमाएं। तेरी खुद सताइयों ने तुझे खो दिया है इतना, तेरी खुद सताइयों ने तुझे खो दिया है इतना, न सनम ही तुझसे खुश है न खुदाई तुझसे राजी। तेरी खुद सताइयों ने तुझे खो दिया है इतना, न सनम ही तुझसे खुश है न खुदाई तुझसे राजी। तेरे मोहरे पिट रहे हैं तुझे मात हो रही है, तेरे मोहरे पिट रहे हैं तुझे मात हो रही है। जरा रुख पलट ले नादां, तेरे हाथ में है बाजी। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की जो तरबियत की है, मुसलमानों के लिए ये लाजिम है कि अपने तमाम आमाल में उस तरबियत को शामिल रखें। आज से 1450 साल पहले की बात है, हरम शरीफ के बाहर जो चौराहा है, उस चौराहे पर एक अच्छे ताकतवर दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा हुआ है। अम्मार बिन यासिर कौन है? वो एक गुलाम है, गरीब आदमी। बांधा क्यों है जी? बांधा इसलिए है क्योंकि अम्मार बिन यासिर ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। अब उस वक्त का जो गवर्नर है मक्का मुकर्रमा का, जिसको तारीख अबू जहल का नाम देती है, उसके जो जितने उसके साथी हैं, बड़े बड़े जो चौधरी हैं उस वक्त के मक्के के, वो भी साथ में हैं और अम्मार बिन यासिर को मार रहे हैं। भाई क्यों मार रहे हो भाई? ये गरीब आदमी है, मजलूम है, इसको क्यों मार रहे हो? नहीं, इसको इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन कबूल कर लिया। अब ये इस काबिल नहीं रहा कि मक्का मुकर्रमा में हमारे दरमियान रह सके, हम इसकी जान लेना चाहते हैं। पकड़ लिया अम्मार बिन यासिर को। तो इतनी देर में वहां से उमैया गुजरा। उमैया भी अबू जहल का साथी है, मक्के का बहुत मशहूर एक चौधरी है, उमैया उसका नाम है। उमैया को अब्दुल्ला बिन जिदान एक मुशरिक ने अपना एक गुलाम बेच दिया उमैया के पास, और उस गुलाम का क्या नाम है? मुअज्जिन रसूल सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला। अब उमैया जब वहां से गुजरा तो हजरत बिलाल उसके पीछे पीछे चल रहे हैं क्योंकि उसके गुलाम है। अब उसने भी देखा चौराहे पर मेला लगा हुआ है, लोग रुक जाते हैं अगर कोई वाकया कहीं पर होता है, तो वो रुक गया वहां पर। उसने अबू जहल ने देखा कि उमैया आया है और इसके साथ इसका गुलाम भी है बिलाल, और जो बिलाल हैं वो ताकतवर बहुत हैं। तो अबू जहल ने उमैया से कहा कि उमैया, ये जो सामने यासिर को हमने बांधा है, क्योंकि ये हमारे दीन को छोड़ चुका है,
हम इसकी खाल उधेड़ना चाहते हैं, बहुत देर से इसको मार रहे हैं, मानता नहीं है। ये जो तुम्हारा गुलाम है बिलाल, ये बहुत ताकतवर है। बिलाल को बोलो कि दुर्रा लेके इसकी पिटाई करे ताकि इसको ज्यादा जोर से चोट पहुंचे और ये तौबा कर ले। यासिर बिन अम्मार को पता कि बिलाल मुसलमान है, उमैया और अबू जहल को नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है। अब जब अबू जहल ने उमैया से कहा कि बिलाल को कहो कि यासिर बिन अम्मार को मारे, तो हज़रत उमैया ने जब ये बात, यासिर बिन अम्मार ने जब ये बात सुनी, वो फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि ये बिलाल अगर मुझे नहीं मारेगा तो ये लोग बिलाल को भी मारेंगे। बिलाल आज मुसीबत से अगर बचना चाहते हैं तो उमैया को अम्मार बिन यासिर को मारें, उमैया का कहना मान लें वो। अब फरमाते हैं जब बिलाल दुर्रा उठाने के लिए झुके तो हज़रत अम्मार बिन यासिर कहते हैं मैंने आहिस्ता से शरगोशी की छोटी सी कि भाई 2-4 दुर्रे मार देना, नहीं तो ये जितने मुशरिक हैं ये आपको मारेंगे। सुनो, मुसीबत आने पर बदल जाने वालों, अपने किसी साथी पर, पड़ोसी पर, या अपने किसी दीनी भाई पर, या अपने किसी यार दोस्त पर मुसीबत आने के वक्त आंखें बंद करके मुंह फेरने वालों, सुनो इस्लाम ने क्या किया है। तमाम अइम्मा मुज्तहिदीन ने लिखा है, तारीख ने लिखा है इस वाक़े को। सैयदना बिलाल झुके जब दुर्रा उठाने के लिए, अम्मार बिन यासिर ने कहा बिलाल खुदा के लिए मुझे मार दीजिए, नहीं तो ये आपको मारेंगे, इनको नहीं पता कि आप मुसलमान हो गए। बिलाल उठे, दुर्रा उठाया और एक निगाह अम्मार बिन यासिर के चेहरे पर डाली और दुर्रा तेज तेज घुमाने लगे। और फिर जिस तरफ अबू जहल खड़ा है, उतबा खड़ा है, वलीद खड़ा है, जहां उमैया खड़ा है, जहां अब्दुल्ला बिन जिदान खड़ा है, जहां अबू लहब और उसके बदमाश बेटे खड़े हैं, दुर्रा उठा के अबू जहल के मुंह पर मारा। फरमाया तुम क्या समझते हो यासिर अकेला है, मैं बिलाल अपने भाई के साथ हूं। इसको कहते हैं वफादारी। जरा सी मुसीबत क्या आ गई, किसी भाई पर फौरन आंखें बंद करके उधर को कहता है जी पुलिस वालों को मैं तो इसे जानता ही नहीं, किस बदबख्त ने कहा ये मुसलमान है। सिर्फ फतवे देने से, मदरसों की मसनद पर बैठने से कोई बंदा मोमिन बन सकता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर कर रहे हैं, अबू बकर साथ में, उमर साथ में, उस्मान साथ में, अली मुर्तजा साथ में, अब्दुल्ला इब्न जुबैर साथ में, हज़रत खालिद इब्न वलीद साथ में, बड़े बड़े जलीलुल कदर साहबा साथ में। और देखा कि अचानक एक जगह गंद पड़ा हुआ है और कुछ खूबसूरत कबूतर जिनके परों पर कुरान लिखा है अल्लाह की तरफ से, वो उस गंद को खा रहे। सहाबा परेशान हो गए, या रसूलुल्लाह ये देखें इन कबूतरों के परों पर कुरान की आयतें और ये गंद खा रहे। फरमाया नहीं नहीं, ये तुम्हें दिखा रहे कि कल एक वक्त आएगा ऐसे मुल्ला भी पैदा होंगे जिनकी जुबान पर कुरान होगा लेकिन ये गंद खाते हुए होंगे। क्यों? क्योंकि ये आंखें फेर लेंगे हक से। बुखारी की सही हदीस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मिसाल दे के साहबा को फरमाया, एक बहरी जहाज अगर समुंदर में जाता है तो उसके जो नीचे तय खाने में कमरे में जो लोग रहते हैं वो ये सोचते हैं कि रोजाना ऊपर जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। तो अगर वो ये मशवरा करते हैं कि हम नीचे ही 1-2 तख्ते तोड़ लें तो दरिया का पानी सीधा कश्ती में आ जाए, हमारी जरूरत ऊपर जाने की रह जाए, और वो तख्ता तोड़ने लगे। और ऊपर वाले इस खदशे की वजह से कि अगर हम इनको मना करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, फरमाया रसूलुल्लाह ने कि अगर ये इस वजह से सच नहीं बोलते, उनको रोकते नहीं है इस गलत काम से, तो वो तो डूबेंगे डूबेंगे, ये भी उनके साथ डूब जाएंगे। कोई बंदा ईमान वाला हो और उसको उसके किसी करीबी को तकलीफ पहुंचे, वो आंखें फेर ले। आपने कभी पढ़ा है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? कभी फतवों के अलावा रसूलुल्लाह को पढ़ा है?
कभी कोशिश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें? मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात की वो खूबसूरत तरीन शख्सियत हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे आला तरीन इंसान हैं, और उन सबसे बड़े दर्जे में होने के बाद, अल्लाह के बाद कायनात में जिनका सबसे बड़ा रुतबा है, उस रुतबे के होने के बाद भी लिखा है मुहद्दिसीन ने कि अगर रसूलुल्लाह के पास कोई आता, अपना दुख सुनाता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके साथ रोने लग पड़ते थे। दूसरों का दुख सुनकर रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ जाते थे। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जानवरों के दुख दर्द को समझते हैं, यहां लोग इंसानों के दुख दर्द को नहीं समझते। किसी की तकलीफ पता लगती है तो मुस्कुराता है, किसी का दुख पता लगता है तो अंदर से खुश होता है। अमा याद रखो मियां साहब, आप जो कुछ दे रहे हैं जिंदगी की शक्ल में दुनिया को, वही आपकी तरफ लौटने वाला है। आप खुश हैं कि किसी पड़ोसी पर मुसीबत आ गई? आप खुश हैं किसी रिश्तेदार पर मुसीबत आ गई? आप इस बात पर मुतमईन हैं कि फलां आदमी का घाटा हो गया? अगर आप खुश हैं तो परेशान ना हो, कल को आपकी मुसीबत पर भी खुश होने वाले लोग इसी दुनिया के अंदर होंगे। और अगर आप दुख दर्द बांटने वाले हैं, बिलाल ने करके दिखाया है ना। आज अगर कोई बंदा, अगर आज हुकूमत का कोई इदारा किसी के साथ जुल्म और ज्यादती करे, तो बड़े बड़े लोग इसलिए चुप हो जाते हैं कि अगर सरकार नाराज हो जाएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा जो सरकार के नजदीक बनी हुई है। अपनी इज्जत की फिक्र है। कौन सी इज्जत? जो दूसरों के टुकड़ों पर है। ऐसी इज्जत जो आप समझते हैं कि फलां आदमी अगर राजी रहा तो भी इज्जत मिलेगी, फलां अगर नाराज हो गया तो इज्जत नहीं मिलेगी। अगर बिलाल ये सोचते तो आज हमारे पास कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पहुंचता। और फरमाया की गल हो गई जी, अबू जहल मुखालिफ है, फिर की हो गया? इंसान वही होता है जो मुसीबत में अपने भाई को अकेला ना छोड़े। बंदा वही है, मर्दे कलंदर वही है। कलंदर कोई खानकाहों में थोड़ी पैदा होते हैं। कलंदर माओ की कोख से पैदा होके उन लोगों का साथ देते हैं जो मुसीबत में घिरे हुए हो, और पूरी दुनिया कहे कि हम इसके मुखालिफ हैं और वो कहे कि नहीं, मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूं, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूं। वही बंदा कलंदर होता है। ये क्या बात हुई कि जरा सी मुसीबत आई और आंखें फेर ली? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानों को ऐसी कोई तालीम नहीं दी। अब मुसअब की जो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो मुसअब ने नबी अलैहिस्सलाम को देखते ही कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार कर दिया। अब क्योंकि बड़े खानदान का बच्चा था, पहले ही उसके चर्चे बड़े थे, तो बात बड़ी तेजी से फैली। फैलते फैलते उसके घर भी पहुंची, वालिदा तक भी पहुंची। करते करते घर का जो मेन था, उसका चचा जो तमाम कारोबार को संभालता था, उसको भी किसी ने आके कहा कि मियाँ तुम्हारा जो भतीजा है वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के ईमान ले आया है। तो चुनांचे उसने बुलाया अपने भतीजे को। अब वो बड़ा नाराज हुआ मुसअब बिन उमैर के साथ, उनका चचा बहुत नाराज हुआ कि हमारा दीन क्या है, तुम किस दीन के अंदर चले गए हो। उसने उसे जरा धमकाया, डराया, जिस तरह की आम रवाज है दुनिया के अंदर। तो मुसअब बिन उमैर अपने अकीदे से नहीं हिले। तो घर वालों के ज़हन में बात आई कि ये तो मान ही नहीं रहा है। तो चुनांचे उन्होंने उसको पहली वार्निंग दी कि अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने का इकरार करते हो तो ये कुल जो प्रॉपर्टी है, जितनी जायदाद है, जितने हीरो जवाहरात हैं, जितने हमारे पास गुलाम हैं और जितने हमारे पास जानवर हैं, उस दौर में इसी को ज़्यादा विरासत समझा जाता था कि अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करते हो तो इस सारी जायदाद में से तुम्हें बेदखल बाहर।
क्योंकि बड़ी बात थी, एक आदमी जो नाजो नखरों में पला हो, जिसका बचपन जिसकी जवानी नाजो नखरों में गुजरी हो, जो उस दौर में भी बेहतरीन बिस्तर, बेहतरीन दवाइयाँ, बेहतरीन लिबास, बेहतरीन खुशबुएं इस्तेमाल करता हो, उसको एकदम कह देना कि सब कुछ तुझसे छीन रहे हैं, तुम सड़क पे हो ऐसे, तो बड़ी बात है ये। आजकल तो कई लोग पैसे के लिए ईमान बेच देते हैं, और इधर पैसा लेना नहीं है, उल्टा जा रहा है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने चचा से कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, सब कुछ आप रख लें, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में रहना है, सब आपका है। अब जब चचा ने देखा कि सब कुछ लेने के बावजूद भी ये अपने से अकीदे से नहीं हिला, तो उसने फिर अगला स्टेप उठाया। कहने लगा मुसअब, ये जो तुमने कपड़े पहने हुए ना, ये हमारी कमाई की, तुम्हारे बाप की कमाई के, मैं और मेरा भाई क्योंकि उस दीन पर नहीं है जिस दीन को तुमने इख्तियार किया, इसलिए ये जो कपड़े अभी इस वक्त तुमने पहने हुए हैं ये भी हमारे हुए ना, तो इसलिए ये कपड़े उतारो। किसी नौजवान को कहना जिसकी उम्र 20-22 साल हो कि जायदाद से तो बेदखल कर ही रहे हैं, जो इस वक्त कपड़े पहने हुए इस पर भी हमारा हक है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला ने अपना आबा जो था वो उतार के अपने चचा के सामने रखा, उसने देखा फिर भी नहीं घबराया, कहने लगा नहीं, ये सिर्फ आबा नहीं, ये जो नीचे लिबास पहना हुआ है और जो आपने सलवार पहनी, तहबंद बांधा, ये तमाम के तमाम हरवे पैसों के सारे कपड़े उतारो, जिस तरह तुम पैदा हुए थे उस तरह से बाहर निकलो। इश्क बड़ा मुश्किल है, खासकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं उसके मनाजिल बड़ी मुश्किल है। दिल्ली की जामा मस्जिद पर एक भिखारी बैठा हुआ था कदागर, वो अंग्रेज जनरल घूमने आया, उसने कहा खुदा के लिए कुछ दे जाओ। जब उसने उसको दिया कुछ तो उसका बटुआ वहां गिर गया, तो इस भिखारी ने उठा के अपने पास रख लिया कि वापस आएगा तो मैं दे दूंगा। वो वापस नहीं आया, दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। 10 साल बाद जब दोबारा दिल्ली आया, अपने बच्चों को दिल्ली जामा मस्जिद घुमाने के लिए लाया, तो इस भिखारी ने गदागर ने पहचान लिया कि वही अंग्रेज अफसर है। उसने आवाज दी, रुक जाओ, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास। तो यार मेरी कौन सी अमानत? कहने लगा 10 साल पहले तुम आए थे ना अपने दोस्तों के साथ घूमने, आपने मुझे कुछ पैसे दिए थे, आपका ये बटुआ गिर गया था तो मैंने संभाल के रखा कि आप जब दोबारा आएंगे तो आपको दूंगा। तो उस अंग्रेज ने बटुआ खोला और उसको कहा कि तू पागल है, तेरा दिमाग पर है? वो इस बटुए में तो इतने पाउंड हैं कि अगर तू उसी साल इस्तेमाल करता तो तेरी गुर्बत दूर हो जाती, तो एक अच्छा घर खरीद सकता था। उसने कहा पता करने जो मुसलमान था, कहने लगा तुम नहीं समझोगे, इश्क का मामला है। तो अंग्रेज रुक गया कि इश्क का मामला है, इसमें कौन सा इश्क आ गया? कहने लगा बात यह है ना कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। तुम्हारा बटुआ इसलिए संभाल के रखा कि कल क़यामत के दिन तुम्हारे नबी हमारे नबी को कहीं ताना न मार दे कि तेरे उम्मती ने मेरे एक उम्मती का बटुआ रख लिया था। ये अपने नबी की इज्जत की वजह से, अपने नबी की गैरत की वजह से, अपने नबी की अजमत की वजह से संभाल कर रखा है। ये इश्क का मामला है जो एक मुसलमान ही अपने नबी के साथ समझ सकता है, दुनिया के किसी दूसरे फर्द से समझाने वाली बात नहीं है। तो मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डगमगाए नहीं, फरमाया सारे कपड़े कहते हो? कहता हाँ सारे। चुनाचे तमाम कपड़े मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतरवा लिए गए और फिर वो वहां से निकले अपने चचा के दफ्तर में से, उस जगह में से, लेकिन पहले सीधा अपनी वालदा के कमरे में गए। अम्मा ने देखा बच्चा सर से लेके पैर तक लिबास नहीं है, आगे झुका ली। बेटा क्या हुआ? अम्मा मैं जब पैदा हुआ तब भी ऐसे ही था, आज चचा ने सारे कपड़े ले लिए, वालदा ने औरतों वाले कपड़े दिए। मुसअब बिन उमैर जब उन कपड़ों को पहन के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने दुआ की थी, इलाही मेरा मुसअब जहां जाएगा ये इज्जत पाएगा, क्योंकि इसने अपनी इज्जत की परवाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कुछ भी नहीं समझी। इसने अपनी इज्जत कुर्बान करके अपने नबी की इज्जत को जो है वो बरकरार रखा।
इश्क के जो मनाजिल हैं, हमें तो इश्क करना नहीं आता था, अल्लाह ताला ने सिखाया। बुल्ले शाह ने भी कहा कि पहला खुदा ने खुद इश्क किया, आशिक महबूब नबी मियाँ। अल्लाह ताला ने हमें सिखाया, कुरान ने कहा ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुक्म जारी फरमाया कि इंसानों, तमाम मुसलमानों, ईमान वालों सुनो कि मैं खुदा हो के मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद भेजता हूँ, सलाम भेजता हूँ। कौन? अल्लाह फरमाता है कि मैं सलाम करता हूँ। किसको? मोहम्मद रसूलुल्लाह को। तुम भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा करो। अल्लाह ने हमें सिखाया कि नबी के साथ इश्क जो है उसका मियार क्या होगा, कैटेगरी क्या होगी। कीमियागर होते हैं ना, जो कीमियागर, साइंटिस्टों में कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे केमिकल जानते हैं कि मिट्टी का गारा बना के उठाले तो सोना बन जाए। तो एक कीमियागर एक अल्लाह वाले के पास गया, देखा झोटपुरी वोटपुरी बहुत टूटी हुई है, गुर्बत बहुत है, तो उसको रहम आया, तो कीमियागर उसको नुस्खा दे गया कि ये केमिकल तुम्हें दे रहा हूँ तो इससे सोना बना लिया करो, तुम्हारा गुजारा अच्छा निकल जाएगा। 5-10 साल बाद फिर उधर से गुजरा, देखा हालत तो वही है, घर टूटा फूटा है। तो कहने लगे यार तूने वो मैं तुझे नुस्खा दे गया था, कुछ किया है? तो कहने लगे अच्छा यार नमाज का टाइम हो रहा है, तेरी बात। तो उसने एक दिन ऐलान किया कि कोई आए मेरे पास और मुझे, तो फिर एक बहरूपिया जो है, बहरूपिये होते हैं तरह तरह का लिबास बदलते हैं, तो एक बहरूपिया एक दिन फौजियों का लिबास पहन के जब बादशाह से मिला, सलाम दुआ हुई, तो बादशाह ने उसको पहचान लिया। कहने लगा यार अब्दुर्रहमान, मैं तो तुझे पहचान गया, तू तो वही है जो मेरे पास फलां सन में आया था, तो ये ले अपने 2 दिनार, चल जा यहाँ से चला जा। तो बहरूपिया बड़ा परेशान हुआ। चंद महीने बाद उस्तादों की भर्ती होनी थी, तो बहरूपिया पूरा मौलवी बन के अचकन वचकन डाल के टोपी बढ़िया लगा के वो भी मौलवियों की लाइन में लग गया। जब बादशाह के पास पहुंचा, उसने फिर कहा यार अब्दुर्रहमान, हमने तो तुझे पहचान लिया, ये 2 दिनार ले, चला जा। ये किस्सा चल रहा था बहरूपिये के साथ। तो अचानक एक दिन बादशाह को कहीं जाना पड़ा सफर पे, तो एक ने देखा बादशाह ने कि लोग एक तरफ पर क्या मामला है, एक तरफ से लोग जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहे। तो सेक्रेटरी गया, उसने पूछा तो पता लगा यहाँ एक अल्लाह के बहुत बड़े वली रहते हैं, जो दुआ करते हैं तो काम बन जाता है। तो ये लोग वहीं जा रहे हैं और आ रहे हैं, दुआ करवा रहे हैं। तो कहने लगा यार हम भी दुआ करवा लें। बादशाह भी लाइन में लग गया। अब जब खैर उस पहाड़ की उस घार में गया जहाँ अल्लाह वाले बैठे हुए थे, तो उनके सामने जाके 2 जानो होके बैठ गया कि हुजूर, तो अल्लाह दे तो जुल्म ना करना, शिकस्त हो जाए तो बददिल नहीं होना। दुआएं लेके जब बादशाह हुजरे से बाहर निकलने लगा ना, तो जो बुजुर्ग बैठे थे उन्होंने आवाज मारी, कहते ओए औरंगजेब इधर आ। वो आज नहीं पहचाना मित्रों को, आज यार को नहीं पहचाना, तू तो कहता था मैं बड़ा समझदार हूं। अब बादशाह ने जब गौर से देखा, ओहो, कहता तेरा भला हो, अच्छा तू तो वही बहरूपिया है। तो बादशाह ने उसे कहा कि अच्छा बता क्या चाहता है। तो जो बहरूपिया जो अल्लाह का वली बना हुआ बैठा था ना, तो उसने कहा ये अपना सर पे ताज उतार, यहाँ मेरे पैरों में रख। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को, और ताज उतारा, उसके पैरों में रख दिया। अब बादशाह ने शर्त लगी हुई थी क्योंकि मानना था। तो बादशाह ने उसे कहा देखो अभी तो मैं सफ़र में हूँ, तो जब कभी मैं वापस पहुँचूँगा तो मेरे पास आना, जो कहोगे मैं तुझको दूँगा। तो चुनाचे इतना क्या कि बादशाह जब फिर वापस निकल रहा था, तो अब जब पीछे से दोबारा आवाज़ आई तो वो किसी बहरूपिये की नहीं थी, वो अल्लाह का कोई वली बोल रहा था उस जिस्म में। उसने कहा इधर इधर अपना ताज उठा, भाग यहाँ से, निकल जा। अब बादशाह समझ गया कि मामला पलटा हुआ है, तो उसने पूछा क्या बात हो गई, अभी तो तुमने इतनी मेहनत की, इतने महीने यहाँ डेरा लगाया, लोगों को अपनी तरफ तवज्जो दिलवाई, फिर मैं भी गुजरा, मेरी भी तवज्जो हो गई, और फिर मैं तुम्हें पकड़ नहीं सका, फिर तुमने मेरा ताज कदमों में रखवा लिया। कहने लगा इधर पहले ये उठा, निकल यहाँ से। कहा बात क्या है? कहता बात यह है कि मैंने सिर्फ तुमको गुमराह करने के लिए, एक बादशाह को भ्रमित करने के लिए सिर्फ सुबह शाम नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना शुरू किया, और इतनी कसरत
कुदरत से दुरूद भेजा है कि आज हिंदुस्तान के बादशाह का ताज मेरे कदमों पे आ गया। खुदा की कसम, मैं अगर कामिल आशिक रसूल बन जाऊंगा तो अल्लाह ताला मुझे दुनिया और आखिरत में क्या कुछ नहीं अता फरमाए। तो ज़हन नशीन कर लीजिए, ये जो मामला चल रहा है आई लव मोहम्मद वाला, सल्लल्लाहु जोर से सल्लल्लाहु, इसके बारे में एक ज़रूरी बात आपको बस करनी है, उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। कि आपने सुना होगा कि यूपी के एक ज़िले में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, उसके मुतालिक कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस मामले के बाद पूरे मुल्क में जो एहतजाज हो रहे हैं, जो लोग इश्क में नबी अलैहिस्सलाम के वो एहतजाज कर रहे हैं, उन नौजवानों को एक ज़रूर कहना चाहता हूं कि हर एक चीज़ का एक कायदा होता है, दस्तूर होता है। सुन्नत के मुताबिक तमाम अमल होने चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या कहती है, पहले उसको। मेरे वालिद मरहूम शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह सारी ज़िंदगी कोई काम बगैर सुन्नत के, कोरोना भी आया ना तो हमें कहा राशन सुन्नत के मुताबिक बटेगा। हमने पूछा अबू जी सुन्नत क्या है, कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में जब कोई आया, उन्होंने जब किसी को कुछ दिया तो जिसको दिया इतना ज़्यादा दिया कि उठाने वाले ने सामने कहा या रसूलुल्लाह रुक जाइए, ये मैं उठा नहीं सकता। तो पता लगा कि जो किट बना के बांटनी है वो रस्म नहीं हो 250-250 ग्राम की, उसमें इतना ज्यादा माल हो कि जिसको दे दिया जाए तो 1 महीने के लिए वो बेनियाज हो जाए। फिर उन्होंने कहा वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि हम रात को तकसीम करेंगे, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे को खबर। हम जब गए उन रातों में लोगों के पास, लोगों को कहा था कि जामा मस्जिद फोन कीजिए, नाम ना बताओ, आधार कार्ड की फोटो ना दो, बस तुम इंसान हो हम इंसान है, यही काफी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दिया कि इंसान का जूठा पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह चुके कि अमीर और गरीब एक बराबर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये ऐलान कर चुके कि हमारा पड़ोसी अगर भूखा है तो हम खाना बाद में खाएंगे। तो हमने कहा कि आओ सिर्फ अपना फोन पे पता बताओ, हम पहुंचेंगे। जब रात को जाते थे सामान देने के लिए तो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन पूछते थे कि रात को क्यों आए हो, तो हम कहते थे कि भाई हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे। अभी भी जो काम कर रहे हैं, ये किसने हमें कहा कि अपने भाइयों का साथ देना है? यह सबक हमको किसने बढ़ाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनके इश्क ने हमें यह तर्स दे दिया कि हम अपने पड़ोसी के साथ बगलगीर होंगे। अगर हमारा वतन का भाई तकलीफ में है तो हम खाना नहीं खाएंगे, पहले अपने वतन के भाई की तकलीफ को दूर करेंगे। यह भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें हमें कहा कि जब कोई माल आए तो उसको फौरन तकसीम करो। तो हम लोग पिछले 25 दिन में क्या कर रहे हैं, जो भी चीजें, जो भी सामान, जो भी ट्रस्ट में रकम आ रही है उसको फौरी तौर पर तकसीम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारा अमल नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत का अमल है। अब एहतजाज करने वाले सुनो, इस्लाम ने हमको एक निज़ाम दिया है। उस निज़ाम के तहत सबसे पहले ये मस्जिद आइडियल है आपके इलाके की। क्या हुक्म हुआ कि अगर नमाज पढ़नी है, अगर अल्लाह के आगे अपनी बात मनवानी है, अज़ान हो जाए तो सब इकट्ठे आओ। फिर इकट्ठे आके क्या करो, अपनी अपनी बोलियां मत बोलो, अपना अपना मुंह दाएं बाएं मत करो, अपने अपना आपको चौधरी ना समझो, अपने अपने जाओगे। वो क़याम में है तो तुम क़याम करोगे, वो सलाम फेर रहा है तो तुम सलाम फेर दोगे। पता ये लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उम्मत को कहा कि अपनी क़यादत के साथ चलना होगा, अकेले अकेले चलना इस्लाम के अंदर नहीं दिया गया। अब लोग जुलूस निकाले, अपने बड़ों से मशवरा करना है। किन से मशवरा करना है? ये इसलिए कह रहा हूं कि जो बेतरतीब जुलूस निकाल रहे हैं वो पिटाई भी खाई,
मुकदमा भी दर्ज करवाया है जी, पैरवी करने वाला भी पीछे कोई नहीं। तो इश्क तो हमेशा फायदे में होता है, इश्क सलीके से कुर्बानी देता है, बेतरतीब नहीं। तो पहली बात तो यह कि अगर आपको अपने इलाके में कोई एहतजाज करना है, कोई प्रोग्राम करना है, हुकूमत वक्त को बताना है कि हमारे जज्बात हैं, तो अपने इलाके के बड़ों के पास जाएं, उनको कहें कि हमारे से मशवरा करो, फिर उनको चाहिए कि वो आपकी क़ियादत करें। जो लोग पंजाब में रहते हैं वो जानते हैं कि जब कभी भी ऐलान किया गया तो ऐलान करने वाली शख्सियत कहाँ मिली सबसे आगे? कहाँ जी? सबसे आगे। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का कायदा था, चाहे 10 लाख का मजमा भी क्यों ना हो, कौम एक ताकतवर घोड़े की मानिंद है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं आप समझ जाएं। कौम एक ताकतवर गाड़ी की मानिंद है, कौम एक ताकतवर इंजन की तरह है। अगर उसके ऊपर शाहसवार अच्छा होगा, लगाम बड़ी आदमी के हाथ में होगी, ड्राइविंग सीट पर ताकतवर बंदा बैठा होगा, तब तो गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी। और अनाड़ी चलाएंगे तो खुद भी मरेंगे और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या जरूरी था? पहले क्या जरूरी है कि अपने इलाके में, अपनी मस्जिद के, अपने हल्के के बड़े, कोई एमएलए हो, एमपी हो, काजी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मौलाना साहब हो, उनके पास जाइए, उनसे मशवरा कीजिए कि हम ये फलां काम करना चाहते हैं। फिर वो जो मशवरा देंगे वो दस्तूर के मुताबिक होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि भी इधर उधर फिरो, वो कोई मैदान मुंतखब करेंगे, वो हुकूमत को कहेंगे कि अपना अफसर भेजो, वो प्रशासन को बोलेंगे कि डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को बोलो भी आके मेमोरेंडम ले जाए। तो वही काम तो वही होना है जो एहतजाज के जरिए हो रहा है, लेकिन जब वो सलीके से, तरबियत से होगा तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन इसमें बीच में एक परेशानी ये आई कि जो प्रधान हमारे हैं वो यार कोतवाल के हैं। नहीं समझे? ये तो नहीं है कि आप मशवरा करने नहीं जा रहे अपने बड़ों के साथ। अब उन्होंने अपनी जान छुड़ाने का क्या तरीका अपनाया कि जो भी मशवरा करने आया उसको बोला नहीं नहीं जाओ, घर जाओ, बैठ जाओ। अब ये जो तुम मशवरा दे रहे हो तो इससे तो वो अपने घर जाके बैठने वाले है नहीं। तो इसलिए मुश्किल वक्त में जो कायद, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, कोई सदर, अगर मुश्किल वक्त में आपकी कौम की क़ियादत करने के लिए तैयार नहीं है तो एहतजाज बाद में करना, पहले उसको उस कुर्सी से हटाओ, क्योंकि जो दुख की घड़ी में आपके साथ नहीं, उसको कोई हक हासिल नहीं कि वो आपकी क़ियादत करता हो। इसमें सरकार को काहे का इल्जाम दे रहे हैं कि जी मुकदमा दर्ज हो गया, लड़ाई। अरे भाई, हमने तो अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को सारी जिंदगी देखा, 10-10 लाख का मजमा किया। हजरत क्योंकि आगे मौजूद हैं तो फिर हमारे में से भी कोई बंदा शरारत नहीं करेगा। कौम के जब बड़े आगे मौजूद होंगे, कोई आपसे शरारत, आप में से भी शरारती तो हर जगह होते हैं, कोई भी बंदा शरारत नहीं करेगा। और फिर जब बड़ा आगे चल रहा होगा तो हुकूमत के जो लोग सामने खड़े हैं वो भी आपसे खरी अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनकी कौम का बड़ा आदमी इनकी रहनुमाई कर रहा है, तो उसके साथ सलीके से गुफ्तगू की जाने। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने यह तरीका सिखाया। बदर में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है जी? बदर के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? मदीने में। नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? बदर में। ओहद में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? मदीने में नहीं, ओहद में। खंदक में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ है? हुजरे में नहीं, खंदक की किनारे पर। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो खुद तरबियत दी है। अब हमारे जो चौधरी हैं आजकल बड़े हैं, वो इनको तो समझा रहे हैं लेकिन खुद अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है मौदबाना कि ऐसे लोगों के पीछे लग के अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त ज़ाया ना करें, जिनको यही कदर ना हो कि कौम की क़ियादत किस तरीके से करनी। अब किसी को मेरी बात अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है। ये बताओ, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला मसला 15-20 दिन से चल रहा है। नाम बताओ ज़रा हिंदुस्तान के किसी बड़े मौलवी का जिसका बयान आया हो। बताओ बताओ, उस मौलवी का नाम बोलो। किसी बड़े एमपी का,
किसी मुसलमान वजीर का? याद करके बताओ, दिमाग पे जोर लगाओ। 24 घंटे मोबाइल चलाते हो? हाँ जी। अभी अगर चंदा करना हो तो सारी मस्जिदों में ऐलान हो जाएगा, पूरे मुल्क की। अभी अगर रैली करनी हो तो सारे मदरसों की ड्यूटी लग जाएगी, आ जाओ भाई। और जब कौम दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कोई भी नहीं। और इल्जाम किसको दे रहे? सरकार को। सरकार ने थोड़ी कहा है कि तुम बगैर शाह सवार के, बगैर अपने लीडर के, बगैर अपने कायद के आओ। सरकार तो पहले कह रही है अपने लीडरों के साथ आओ, हमारे साथ बैठ के बात करो। तो हुकूमत से तो कोई बात कर ही नहीं रहा। अगर उत्तर प्रदेश में भी वाकया हुआ है तो क्या उत्तर प्रदेश के बड़े मौलवी, बड़े मेंबर पार्लिमेंटान और बड़े बड़े एमएलए क्या वहां के मुख्यमंत्री के पास गए वक्त लेके मिलने के लिए कि जनाब ये तकलीफ हमें पहुंची है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए? गया है? बताओ जरा, चेक करो। सुबह शाम व्हाट्सएप चलाते हो। और भाई जिससे काम कराना है उसको मेमोरेंडम पे कराया कि नहीं? आप आ रहे हैं लुधियाना मुझसे मिलने, बाहर ही चक्कर लगा के चले जाएंगे, तो इसमें उसका क्या कसूर है जिससे मिलना है? वो मेरे तक तो पहुंचे नहीं। तो कोई सलीका नहीं, कोई कायदा नहीं है क्या? और सिर्फ इश्क इसी तरह थोड़ी अदा होगा कि हम चंद रैलियां निकालें, इश्क अदा हो जाएगा। किसी गैर की बेटी को देख के आंखें झुका लिया करो, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। सामान तोलते हुए उसको जायद दे दिया करो थोड़ा सा, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। ताकत में होने के बावजूद अपने से कमजोर को माफ कर दिया करो, आप आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। गरीब की मदद कर सकते हो तो आगे बढ़कर करो, आप आशिक रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाएंगे। ये जो नबी अलैहि सलाम का इश्क है, ये धरनों से थोड़ी हुआ है, रैलियां निकालने से थोड़ी हुआ है। ये मुसलमानों ने अपने किरदार में, अपने खून में इसको शामिल किया हुआ है। तो इस ट्रेंड को बदलें। ये नहीं हो सकता कि हम बिना नमाज पढ़े सड़क पे उतर जाएं, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाए और फिर हम पर मुकदमा हो जाए, फिर आराम से 6-6 महीने अंदर रहें, कोई पूछने ना आए। ये ट्रेंड इस्लाम में नहीं है। करना है तो ज़ाब्ते के साथ अपने लीडरों को बोलो, मैदान मुंतखब करें, हुकूमत से बात करें, मेमोरेंडम तैयार करें, हुकूमत के लोगों को वहां बात फिर भी वही होगी, लेकिन जब की जा रही है तो उसमें सिवाय नुकसान के कोई दूसरा चीज सामने नहीं आ रही है। तो जो इश्क होता है ना, जरूरी नहीं कि वो इज्तिमाई तौर पर हो। हैं जी, सालिबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी जाए तो झुका लेना, दोबारा नहीं देखना। सालिबा कहीं जा रहे थे रज़ियल्लाहु ताला, एक औरत की तरफ देखा, अचानक फिर दोबारा देख लिया, ज़मीन पे बैठ गए, रोते रहे, कई घंटे गुजर गए, फिर घर नहीं गए, चलते चलते मदीने से बाहर निकल गए, फिर रोते रहे, फिर चलते चलते मदीना मुनव्वरा से आगे एक जंगल था उसमें चले गए, पूरा 1 महीना गुजर गया। नबी अलैहि सलाम ने पूछा सालिबा नजर नहीं आता, वो कहाँ चला गया? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मना किया था ना किसी गैर महरम की तरफ दूसरी निगाह नहीं डालनी है। सालिबा से गलती से पड़ गई तो उसी पछतावे में अभी तक वापस मदीनतुल मुनव्वरा आया नहीं है। इश्क सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं होगा, अपने किरदार से इश्क करना है। नबी अलैहिस्सलाम से करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे किरदार से इंशाअल्लाह। कोई मौका ना जाने दें कि आपका गैर मुस्लिम भाई ये कह दे कि ये मुसलमान बेईमान है, कोई ऐसा मौका ना आने दीजिएगा। दौलत आरजी है, हुसन आरजी है, क्या तो नहीं पढ़े, लेकिन एक दिन पढ़ रहा था तो जब अल्लाह के लिए कह दिया बंदे ने कि मेरा रब अल्लाह है, फिर तो जान छोड़ दो। लेकिन जब बंदा ये कह देगा ना कि मेरा रब अल्लाह है, फरिश्ते अल्लाह को कहते हैं अल्लाह ये आपको जानता है, आपकी इबादत करता है, आपको ही मानता है, तो इसको जन्नत में भेजें। अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, पहले इसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर दिखाओ, इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स दिखाओ। अगर ये उनको जानता है, इसको कहते हैं इश्क, ये उनको जानता है तो बेड़ा पार है। अगर ये हमें जानता है, दीन को जानता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
नहीं जानता नौज़ुबिल्लाह, तो फिर सारी परमिशन कैंसिल है। तो इस बात को जहन नशीन कर लें कि हमारा किरदार, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा चालना, अब यही तो देखो, सामान बांटने में भी हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह में बार बार कहते थे कि बेटा सुन्नत को बीच में रखना है, सुन्नत को दरमियान में रखना है। तो आप बांटा क्या नहीं बांटा है। और नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं फौरन आए, फौरन बांटो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में कोशिश की कि मैं सहाबा को चेक करूं कि ये सुन्नत बाकी है, तो उनके पास दिनार आए कई हजार, एक थैला भरा। अपने गुलाम को कहा, सैयदना बिलाल ज़ैतून मौजूद थे, फरमाया जाओ ये जाके अबू ज़र गफ़ारी, कौन अबू ज़र गफ़ारी, जो सहाबा में सबसे गरीब है, फरमाया उनके घर दे आओ जाके 1000 दिनार। वो घर गया तो बाहर ही बैठे हुए थे, बाहर घर की चौखट पे। फरमाया हाँ कैसे आए, फरमाया वो खलीफा ने आपके लिए 1000 दिनार भेजे। अच्छा रख दे। और वहीं बैठे, वो गुलाम साइड पे कहीं जाके दरख्त के पीछे छुप गया। अब ये बैठे हैं घर के बाहर, अंदर नहीं गए। अब मुट्ठी भर ली है, जो निकल रहा है कि भाई ले जाओ अल्लाह के नाम पे। सारा थैला खाली हो गया थोड़ी देर में। अंदर से बेगम ने आवाज दी कुछ आया? कहा उमर बिन खत्ताब ने कुछ दिनार भेजे थे। कहा आज घर में आटा नहीं है। वो थैला जा रहा तो एक सिक्का बचा। और मैं अबू हुरैरा के घर देख के आओ रज़ियल्लाहु अन्हु। तो जब बिलाल देखे आए, वो घर से बाहर निकले, अपने गुलामों को बुलाया कि बस्ती के गरीब लोगों को बुलाओ, ये माल आया फौरन तकसीम करो। सैयदना उमर बिन खत्ताब को जब बताया गया कि 10 सहाबा के घर दौलत भेजी, उन्होंने साथ में तकसीम कर दी। तो फरमाया मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके पास अल्लाह की तरफ से जब कुछ पहुँचता है तो अल्लाह के माल को अल्लाह के बंदों के दरमियान तकसीम कर देते हैं। ये बात तो सिर्फ उनको सुना रहा हूं जिनके पास पहुंचता है, देने वाले तो अलग हैं, उनके लिए अलग अहकामात है। तो इन बातों को ज़हन नशीन कर लीजिए कि सुन्नत के मुताबिक चलना है, ठीक है इंशाअल्लाह। अगर एहतजाज भी करना है तो उसमें डिसिप्लिन होना, नबी अलैहिस्सलाम को डिसिप्लिन शिकनी बर्दाश्त नहीं। जंग बदर में एक सहाबी लाइन से थोड़ा सा आगे खड़े थे, अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूलुल्लाह ने अपना तीर उनकी छाती पे लगा, फरमाया पीछे हटो, लाइन में रहो। तो इस्लाम तो डिसिप्लिन वाला मजहब है। यह किसने कहा कि आप जुलूस निकालेंगे तो गैरों के इलाके में जाके बदतमीजी कर देंगे या शोर शराबा करेंगे और फिर आपके साथ कोई बहस करेगा, फिर आपकी पिटाई होगी या उनकी होगी, फिर मुकदमा होगा। ये तो इस्लाम ने हमें सबक नहीं दिया है। इस्लाम में ऐसा तो नहीं है। ताकतवर आदमी घबराता नहीं है, बंदा मुसीबत आने पे भी घबराता नहीं है। मुझे एक बहुत बड़े अफसर ने एक बात कही, मुझे उसकी बात जच गई। आज से 20 साल पहले की बात है। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे। किसी बात पे हम नाराज हो रहे थे बहुत ज़्यादा हुकूमत पे, तो उसने मुझे कहा यार घबराओ ना। तो मैं सोचने लगा अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, सब कुछ है, इसने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि घबराओ ना। फिर जब किताबें खोली पता लगा कि जो बंदा उल जुलूल बातें करता है या किसी को गाली देता है, डिसिप्लिन से बाहर आ जाता है, इसका मतलब वो ताकतवर नहीं है, वो घबराया हुआ बंदा है। ताकतवर बंदा तो घबराता ही। इस्लाम ताकतवर मजहब है। आपने कभी सुना हमारे दीन में पूरे कुरान हदीस में किसी मजहब की मुखालफत नहीं। पूरे कुरान हदीस में हमारा कोई मौलवी कभी किसी धर्म के खिलाफ तकरीर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ताकतवर मजहब है। इसमें ये रस्म ही नहीं कि हम किसी और की निंदा करेंगे। हमको तो अपनी क्वालिटी पर बड़ा नाज है, हमने खुद आगे बढ़ना है, अपनी क्वालिटी को अच्छा बनाना है। ताकतवर होते हैं वो दूसरों की बुराई, कमजोर लोग उनकी ये सिफ्त है कि वो दूसरे की बुराई करेंगे, सोशल मीडिया पे बुराई करेंगे, अपनी जुबान से गंदी बातें, तो वो ताकतवर नहीं है, वो कमज़ोर हैं। तो हमें तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कौन सा दीन दिया भाई? ताकतवर दीन दिया, ताकतवर निज़ाम दिया। सब कुछ इज़्ज़तें अल्लाह की तरफ से हैं। तो किसी भी काम में घबराहट का इजहार नहीं करना और डिसिप्लिन में रहना। रहेंगे इंशाअल्लाह। बड़े अदब से कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ जज्बात लोगों के, लेकिन इसके जो मराइल हैं वो मेरे नज़दीक धरना देने से पूरे होने वाले नहीं हैं। इश्क में नबी अलैहिस्सलाम के वो एहतजाज कर रहे हैं। उन नौजवानों को एक ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ का एक कायदा होता है, दस्तूर होता है। सुन्नत के मुताबिक तमाम अमल होने चाहिए।
नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या कहती है, पहले उसको। मेरे वालिद मरून शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी कोई काम बगैर सुन्नत के। कोरोना भी आया ना तो हमें कहा राशन सुन्नत के मुताबिक बटेगा। हमने पूछा अबू जी सुन्नत क्या है? कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार में जब कोई आया, उन्होंने जब किसी को कुछ दिया तो जिसको दिया इतना ज्यादा दिया कि उठाने वाले ने सामने कहा या रसूलुल्लाह रुक जाइए, ये मैं उठा नहीं सकता। तो पता लगा कि जो किट बना के बांटनी है वो रस्म नहीं हो 250-250 ग्राम की, उसमें इतना ज्यादा माल हो कि जिसको दे दिया जाए तो 1 महीने के लिए वो बेनियाज हो जाए। फिर उन्होंने कहा वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि हम रात को तकसीम करेंगे, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे को खबर। हम जब गए उन रातों में लोगों के पास, लोगों को कहा था कि जामा मस्जिद फोन कीजिए, नाम ना बताओ, आधार कार्ड की फोटो ना दो, बस तुम इंसान हो हम इंसान है यही काफी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कह दिया कि इंसान का जूठा पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह चुके कि अमीर और गरीब एक बराबर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ये ऐलान कर चुके कि हमारा पड़ोसी अगर भूखा है तो हम खाना बाद में खाएंगे। तो हमने कहा कि आओ सिर्फ अपना फोन पे पता बताओ, हम पहुंचेंगे। जब रात को जाते थे सामान देने के लिए तो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन पूछते थे कि रात को क्यों आए हो, तो हम कहते थे कि भाई हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रहे। अभी भी जो काम कर रहे हैं, ये किसने हमें कहा कि अपने भाइयों का साथ देना है? यह सबक हमको किसने बढ़ाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उनके इश्क ने हमें यह दर्स दे दिया कि हम अपने पड़ोसी के साथ बगलगीर होंगे। अगर हमारा वतन का भाई तकलीफ में तो हम खाना नहीं खाएंगे, पहले अपने वतन के भाई की तकलीफ को दूर करेंगे। यह भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसमें हमें कहा कि जब कोई माल आए तो उसको फौरन तकसीम करो। तो हम लोग पिछले 25 दिन में क्या कर रहे हैं? जो भी चीजें, जो भी सामान, जो भी ट्रस्ट में रकम आ रही है उसको फौरी तौर पर तकसीम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारा अमल नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत का अमल है। अब एहतजाज करने वाले सुनो, इस्लाम ने हमको एक निज़ाम दिया है। उस निज़ाम के तहत सबसे पहले ये मस्जिद आइडियल है आपके इलाके की। क्या हुक्म हुआ? अगर नमाज पढ़नी है, अगर अल्लाह के आगे अपनी बात मनवानी है तो फिर अकेले अकेले नहीं आना। अजान हो जाए तो सब इकट्ठे आओ। फिर इकट्ठे आके क्या करो? अपनी अपनी बोलियां मत बोलो, अपना अपना मुंह दाएं बाएं मत करो, अपने अपने आप को चौधरी ना समझो, अपने अपने इल्म को अपने पास रखो। वो क़याम में है तो तुम क़याम करोगे, वो सलाम फेर रहा है तो तुम सलाम फेर दोगे। पता ये लगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उम्मत को कहा कि अपनी क़यादत के साथ चलना होगा, अकेले अकेले चलना इस्लाम के अंदर दुरुस्त करार नहीं दिया गया। अपने बड़ों से मशवरा करना है। किन से मशवरा करना है? ये इसलिए कह रहा हूं कि जो बेतरतीब जुलूस निकाल रहे हैं वो पिटाई भी खाई, मुकदमा भी दर्ज करवाया है जी, पैरवी करने वाला भी पीछे कोई नहीं। तो इश्क तो हमेशा फायदे में होता है, इश्क सलीके से कुर्बानी देता है, बेतरतीब नहीं। तो पहली बात तो यह कि अगर आपको अपने इलाके में कोई एहतजाज करना है, कोई प्रोग्राम करना है, हुकूमत वक्त को बताना है कि हमारे जज्बात हैं, तो अपने इलाके के बड़ों के पास जाएं, उनको कहें कि हमारे से मशवरा करो। फिर उनको चाहिए कि वो आपकी क़यादत करें। जो लोग पंजाब में रहते हैं वो जानते हैं कि जब कभी भी ऐलान किया गया तो ऐलान करने वाली शख्सियत कहाँ मिली? सबसे आगे। कहाँ जी? सबसे आगे। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का कायदा था, चाहे 10 लाख का मजमा भी क्यों ना हो, कौम एक ताकतवर घोड़े की मानिंद है। ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं आप समझ जाएं। कौम एक ताकतवर गाड़ी की मानिंद है, कौम एक ताकतवर इंजन की तरह है। अगर उसके ऊपर शाहसवार अच्छा होगा, लगाम बड़ी आदमी के हाथ में होगी, ड्राइविंग सीट पर ताकतवर बंदा बैठा होगा, तब तो गाड़ी मंजिल तक
पहुंच जाएगी और अनाड़ी चलाएंगे तो खुद भी मरेंगे और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या जरूरी था? पहले क्या जरूरी है कि अपने इलाके में, अपनी मस्जिद के, अपने हल्के के बड़े, कोई एमएलए हो, एमपी हो, काजी साहब हो, मुफ्ती साहब हो, मौलाना साहब हो, उनके पास जाइए, उनसे मशवरा कीजिए कि हम ये फला काम करना चाहते हैं। फिर वो जो मशवरा देंगे वो दस्तूर के मुताबिक होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि भी इधर उधर फिरो, वो कोई मैदान मुंतखब करेंगे, वो हुकूमत को कहेंगे कि अपना अफसर भेजो, वो प्रशासन को बोलेंगे कि डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को बोलो भी आके मेमोरेंडम ले जाए। तो वही काम तो वही होना है जो एहतजाज के जरिए हो रहा है, लेकिन जब वो सलीके से, तरबियत से होगा तो उसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन इसमें बीच में एक परेशानी ये आई कि जो प्रधान हमारे हैं वो यार कोतवाल के हैं। नहीं समझे? ये तो नहीं है कि आप मशवरा करने नहीं जा रहे अपने बड़ों के साथ। अब उन्होंने अपनी जान छुड़ाने का क्या तरीका अपनाया कि जो भी मशवरा करने आया उसको बोला नहीं नहीं जाओ, घर जाओ, बैठ जाओ। अब ये जो तुम मशवरा दे रहे हो तो इससे तो वो अपने घर जाके बैठने वाले है नहीं। तो इसलिए मुश्किल वक्त में जो कायद, कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई मुहद्दिस, कोई सदर, अगर मुश्किल वक्त में आपकी कौम की क़ियादत करने के लिए तैयार नहीं है तो एहतजाज बाद में करना, पहले उसको उस कुर्सी से हटाओ, क्योंकि जो दुख की घड़ी में आपके साथ नहीं, उसको कोई हक हासिल नहीं कि वो आपकी क़ियादत करता हो। इसमें सरकार को काहे का इल्जाम दे रहे हैं कि ये मुकदमा दर्ज हो गया, लड़ाई। अरे भाई, हमने तो अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को सारी जिंदगी देखा, 10-10 लाख का मजमा किया। हजरत क्योंकि आगे मौजूद हैं तो फिर हमारे में से भी कोई बंदा शरारत नहीं करेगा। कौम के जब बड़े आगे मौजूद होंगे, कोई आपसे शरारत, आप में से भी शरारती तो हर जगह होते हैं, कोई भी बंदा शरारत नहीं करेगा। और फिर जब बड़ा आगे चल रहा होगा तो हुकूमत के जो लोग सामने खड़े हैं वो भी आपसे खरी अखलाक के साथ, मोहब्बत के साथ बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इनकी कौम का बड़ा आदमी इनकी रहनुमाई कर रहा है, तो उसके साथ सलीके से गुफ्तगू की जाने। आपके दाएं बाएं कौन नमाज पढ़ता है? जो मोहल्ले की मस्जिदें, उनका ये हुक्म है कि अगर अब्दुर्रहमान फजर में नहीं आया, जोर में नहीं आया, असर में नहीं आया, मगरिब में नहीं आया, ईशा में सारी मस्जिद वाले जाके पूछा कहाँ गया? दुख दर्द में है तो दुख दर्द बांटे, परेशान हाल है तो परेशानी बांटे। अगर आपको जमात से नमाज पढ़ते हो यही नहीं पता कि इमाम भूखा मर रहा, मुअज्जिन के पास कुछ है नहीं, कोई पड़ोसी है उसके घर की छत गिरी हुई है, कोई मेरा भाई है वो दुख दर्द में है, तो फिर किस बात की दोस्ती नमाज में निभा रहे हो? नमाज तो बनाई इसीलिए थी कि एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया जाता, हम इकट्ठे होकर एक अच्छा समाज बनाते। रसूलुल्लाह की मस्जिद में गैर मुस्लिमों ने आके जब सवाल किया, या रसूलुल्लाह कपड़े, खाना, रसूलुल्लाह ने कभी इनकार नहीं किया कि आपकी मस्जिद में भी कुछ ऐसा इंतजाम है कि हमारे हम वतन भाई, उनमें अगर कोई गरीब हो वो आप तक पहुंच जाए और आपसे सवाल कर दे तो आप फिर उसकी मदद करने वाले हों। क्या आपने भी ऐसी मस्जिद बनाई है? कौन सा इस्लाम तलाश कर रहे हैं मेरे भाई? कौन सा? अंदाजा तो लगाओ कि हम कहां से कहां पहुंच गए दीन के मामले में। हम नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को कैसे भूल सकते हैं? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फाके से पेड़ से पत्थर बंधे, एक गैर मुस्लिम आया, या रसूलल्लाह खाना दीजिए। प्यारे अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई, कौन है जो इसको खाना खिला के लाए? मैं जन्नत में आला तरीन खाने का वादा करता हूँ। सहाबा उठे, उसको खाना खिलाया, क्योंकि नबी की मस्जिद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी को खाली लौटाया। आपने सुना होगा, अब मेरी इस बात से कुछ मौलवी ना नाराज हो जाना, आपने सुना होगा रमज़ान में बहुत से लोग चंदा करने आते हैं। हाँ जी, आते हैं ना, तो वो अच्छे लोग हैं, उनको इनकार नहीं करना चाहिए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सुन्नत अपनाई? उन्होंने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि ज़कात इकट्ठी करके लाओ। कहाँ इकट्ठी करके लानी है? मस्जिद में। कहाँ? मस्जिद में। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि 1930-40 में जब तेल निकला तो अरब अमीर हो गए, लेकिन इस्लाम की तारीख ये कहती है
ये कर्तबा की जामा मस्जिद जो स्पेन में बनी है, अंदलुस में, ये सल्जोकियों के बड़े बड़े महल, ये सल्तनत उस्मानिया की फलक शगाफ इमारतें, ये पूरी कायनात के अंदर बेहतरीन मुसलमानों ने निजाम, ये तेल निकलने के बाद नहीं आया। रसूलुल्लाह ने कहा था ज़कात इकट्ठी करो, उसको मस्जिद में लाओ। फिर या रसूलुल्लाह क्या करना है, पहले देखो करीब में कौन गरीब है, हम उसको इतना अमीर करें कि अगले साल वो भी ज़कात देने वाला हो। हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं। 75 साल में हम ऐसे ज़कात बांट रहे हैं कि हमारा गरीब गरीब ही है। उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहि रहमा, जिनको खुलफा राशिदीन का वारिस कहते हैं, उनके बारे में लिखते हैं मुहद्दिसीन कि उनके दौर में ये हालत हो गई थी मुसलमानों की कि ज़कात के जवाहरात खच्चरों पे लाद के कभी यमन भेजते थे, कभी अफ्रीका भेजते थे, कभी स्पेन भेजते थे, वापस आ जाते थे। या अमीरुल मोमिनीन कोई गरीब है नहीं, किसको दे? आप कैसे ज़कात बांटते हो? कहाँ है मस्जिदों के मुतवल्ली? सिर्फ चौधराहट देने के लिए तुम्हें प्रधान बना रखा है। जिस मस्जिद के इमाम को और सदर को ये नहीं पता ना कि उसके इलाके में ऐसा कौन सा घर है जिसमें चूल्हा नहीं जलता, ऐसा कौन सा घर है जिसकी छत गिरने वाली है, ऐसा कौन सा घर है जिसकी जवान बेटी बैठी हुई है। अब चाहे वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, अगर उसको अपने पड़ोसियों की खबर नहीं है तो उसको इस मसनद पर बैठने का कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह की मस्जिद है और ये रसूलुल्लाह के मुताबिक ही चलेगी, आपके मुताबिक नहीं चलने वाली। अपने अंदर तब्दीली लानी होगी, लाएंगे इंशाअल्लाह। तब्दीली शुरू कहां से करनी है? अपने आप से। कहां से? एक जलसे में गया ऐसे ही मैं, तो माशाल्लाह आप जैसे ही थे सारे, तो पहले चुप ही नहीं हुए काफी देर। अब जब चुप हो गए तो मैंने पूछा कि भाई तब्दीली लाएंगे अपने अंदर, कहां से शुरू करेंगे? तो आगे एक भड़का हुआ बैठा था, कहता जी मैं अपने अब्बा से ठीक करूंगा सारा। घर में एक बंदा खराब है, ये हमने आसान रास्ता खोज लिया, हमने आसान खोज लिया, अपना सारा इल्जाम गैरों पे डालते हैं। एक कड़वी सी बात बता दूं आपको, हजम कर लेना, है बहुत कड़वी, लेकिन मैं सोचता हूं अगर दवाई नहीं दी तो मर्ज ठीक होने का अंदेशा नहीं। मैं एक जगह गया आपके यहाँ किसी शहर में, आज से 20 साल पहले की बात, तो मैं नमाज पढ़ने गया, तो उस वक्त एक या दो सिपाही मेरे साथ होते थे। मेरे वालिद शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह वो हयात थे। तो मैं मस्जिद में घुसा नमाज पढ़ने के लिए, हाईवे पे थी, तो उनको देख के ना कुछ लोग आ गए। उन्होंने पूछा कौन है भाई नमाज में आया? तो जी शाही इमाम साहब का बेटा आया है। वो मेरे पास आ गए अंदर, तो मुझे कहने लगे हाँ हजरत कुछ बता भी जाओ। ये 2002 की बात। तो मैंने उनको एक बात कही, है बड़ी कड़वी, लेकिन आपको सुना इसलिए रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा दिलों का जंग उतरेगा, अल्लाह ने चाहा कुछ तब्दीली आएगी। तो मैंने उन्हें कहा यार मैं तो अभी इतना बड़ा मौलवी नहीं कि तुम्हें कुछ बता दूं, एक सवाल तुमसे करना, तुम बता दोगे उसका जवाब? तो आपको तो पता ही है यहाँ सारे एक से एक है। हाँ भाई बता, क्या पूछना? मैं कहा ये बताओ, ये जो इस्तिंजा खाने में बीड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं, या क्या किसी हुकूमत ने कहा कि मस्जिद में आके बीड़ी पिया करो? ये किसी ने कहा कि मस्जिद में आके पान थूको? गलतियां हमारी, कोसते दूसरों को। किसी और ने कहा कि मस्जिद में सफाई ना करो? किसने ये हालत की? हम खुद हैं ना। तो तब्दीली किसने में लानी? पहले आपने लानी है ना। आप कभी समझते नहीं बात को। प्यारे पैगंबर की एक ही सुन्नत सबसे कीमती है, सबसे कीमती, सबसे बड़ी सुन्नत कौन सी? 12 कहा बदगुमानी कुफर है, 12 कहा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। अब हमने नौज़बिल्लाह इस सुन्नत को छोड़ा, हमने हर बात पे उल्टा सोचना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? उल्टा सोचने से क्या नुकसान हुआ? घर में इख्तलाफ हुआ, वो इख्तलाफ मोहल्ले में आया, फिर बरादरी में, फिर मस्जिद में, मस्जिद से सियासत में, और सियासत में इस हद तक आया कि आप इक़्तिदार से, आपने क्या सोचा छोटी बीमारी है? जो लोग कहते ना आप में, यार मैं तो जो कहता हूं, हमारे MLC साहब के पास तो ऐसे 2-4 रोज आ जाते हैं, अजी भाईजान मैं तो मुंह पे ही कह दूं, तुम्हें पता ही है जी।
जो बंदा ये बात कहता है उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं। वही लुल्ली कुल्ली हुमाज़ातिल लुमाज़ा, अल्लाह फरमाते वैल और तबाही है उनके लिए जो दूसरों के ऐब तलाश करते हैं फिर उनको आगे सप्लाई करता है। इसका इतना छोटा दिल है कि अपने भाई की जरा सी बुराई, अपने दोस्त की, अपने मोहल्ले की जरा सी चीज दिल में नहीं रख सकता और ये झूठ बोलता है। अगर ये सच बोलने वाला होता ना तो ये अपने दोस्त को कहता कि मैं फलां दिन तेरे घर गया था, तेरी बहन पे गंदी निगाह डाली थी। इसमें सच बोलने की हिम्मत नहीं है, ये झूठ बोलता है। ये सच बोलने वाला होता तो कह देता मैंने अपनी सगी बहन की जमीन मार रखी है, मैं अपने बाप को गाली देता हूं, मैंने ठगी मारी 50,000 फलां से। ये क्योंकि अपनी सच्ची बातें छुपाता है, दूसरों की लगाता है, इसका मतलब ये बेईमान है, ये नेक आदमी नहीं है। पहले तब्दीली अपने अंदर लानी है, लाएंगे इंशाअल्लाह। गीबत से तौबा। अगर माँ बाप नहीं राजी तो अल्लाह राजी नहीं है, और अगर बीवी भी नहीं राजी तो अल्लाह राजी नहीं है। बीवी का राजी होना भी बहुत जरूरी है। अब मुझे एक मेरे दोस्त का फोन आया, कहता इतनी बीवियों के हक में तकरीरें कर दी, तो मेरे वाली तो कहता सुन भी ना रही अब मेरी बात। एक बंदा था जिम्मेदार, यमन में रहता था। कहां? उसकी शादी किसी बड़े घर में हो गई तो उसकी बीवी रोज उसे डांट देती। तो एक दिन तंग आके उसने घोड़ा खोला, अपनी बीवी को कहने लगा तेरी शिकायत मैं अपने अमीरुल मोमिनीन से। उन दिनों में अमीरुल मोमिनीन कौन थे? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जलाली जो जमीन पे दुर्रा मार दे तो सलसला रुक जाए, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा एक रास्ते से गुजर जाए तो शैतान नहीं गुजरता, जो ये कहते हैं अलल ऐलान कि जिनके अली मौला हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं, करमुल्लाह वजहू, जो ये कहते हैं कि सैयदना हसन हुसैन की जूतियां मेरे सर पर रखी जाएं तो मैं इसको अपने लिए इज्जत की बात समझूंगा। वो अमीरुल मोमिनीन उनके पास पहुंच गया बंदा शिकायत लेके। क्या शिकायत है जी? कि बीवी डांटती बहुत है बात बात पे। ठीक है, अब आप में से कई सोच रहे होगे हमारी भी यही शिकायत है। अब पहले सुन लो पूरी बात। अब वो सीधा पहुंचा मस्जिद नबी में, अमीरुल मोमिनीन वहीं रहते हैं। तो दोपहर का वक्त था, अरब में रवाज है दोपहर को कोई मीटिंग नहीं होती, ऑफिस सारे, दुकानें भी। अब पूछा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? तो गुलाम ने कहा कि हजरत तो घर चले गए। अब जो हजरत हैं या जितने भी बड़े लोग हैं, अब ये सारा दिन भी लोगों की सुनते रहे ना, जब सोने जाएंगे जो आएगा तो नाराज होकर जाएगा, हो गया मेरी तो सुनी नहीं। अब वो घर ही पहुंच गया। अब जब घर पहुंचा, आया बीवी की शिकायत लगाने, दोपहर का वक्त है, तो इसने दरवाजा जब नॉक किया, खटखटाया, कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अंदर से आवाज आई वालेकुम। अभी उन्होंने वालेकुम सलाम पूरा नहीं कहा तो उनकी बीवी अंदर से कह रही है ओ ले आ गए पतंदर, और तुझे भी सुकून नहीं है इनके अलावा, इन्हें भी सुकून नहीं तेरे अलावा, तू आता ही क्यों है घर, मस्जिद में रह कर पीछे पीछे आ गई है, वक्त ही नहीं है तेरे पास हमारे लिए, बच्चों के लिए कोई वक्त नहीं है तेरे पास। अब जब इसने अमीरुल मोमिनीन की बीवी की डांट सुनी, ये घबरा गया। अब ये भागा वहां से। हजरत ने दरवाजा खोला तो देखा वापस जा रहा है। अब आवाज मारी, भाई जरा बता क्या बात हुई। तो वो दूर से क्या कहता है, अजी मेरे हालात तुम्हारे हालात से तो अच्छे हैं। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने उसको बुलाया अपने पास। सुनो, मर्द वो नहीं है जो कहे तलाक तलाक तलाक, वो मर्द नहीं है। अल्लाह को ये अमल पसंद नहीं हलाल होने के बावजूद। मर्द वो थोड़ी होता है जिसके कपड़े ज्यादा अच्छे हों, मर्द वो थोड़ी होता है जिसकी पगड़ी, जिसकी घड़ी, जिसकी गाड़ी बहुत अच्छी हो, मर्द वो थोड़ी है जिसकी चमड़ी बड़ी खूबसूरत है, मर्द वो थोड़ी है जिसकी दाढ़ी बड़ी चमक रही है। अरे मर्द वो है जिसने 10 लोगों में बैठकर कह दिया कि मैंने तुझे रब रसूल को गवाह बना के कबूल कर लिया है। अब कब्र की लहर तो आ जाती है, वो बदतरीन हालात में भी अपनी बीवी को तलाक नहीं देता, हम उसको मर्द कहते हैं। अब हजरत ने बुलाया उसे, कंधों से पकड़ा, क्या बात है?
और मैं हजरत, मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेके आया था, यहाँ तो थारे वाली भी डांट रही। और फरमाया सुन, उसके कंधे पकड़े, फरमाया पे नहीं होते तो ये मेरी गैर मौजूदगी में हमारे बिस्तर की हिफाजत करती है, जब हम घर में नहीं होते ये हमारे माँ बाप को खाना खिलाती है, जब हम घर में नहीं होते तो सबसे ज़रूरी काम हमारी नई नस्ल की परवरिश करती हैं। तो अगर इनके पास पूरे घर में तेरे अलावा सुनाने के लिए कोई दूसरा बंदा है नहीं। अल्लाह को ये रिश्ता पसंद है। किसको पसंद है जी? कब पसंद किया पता है? ये ना कहा करो, ये कहा करो तनख्वाह बढ़ा देंगे। कब पसंद किया इस रिश्ते को अल्लाह ने पता है? जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और जब फिर अम्मा हव्वा पैदा हुई तो ये नहीं कहा कि तुम भाई बहन हो, ये नहीं कहा तुम माँ बाप हो। फरमाया अंता ज़ौजा, कि आदम ये तेरी बीवी है। इंसानियत में सबसे पहला रिश्ता जो इंसानों में कायम किया गया वो मियाँ और बीवी का रिश्ता है। अल्लाह को ये इतना ज़्यादा पसंद है। अब एक तो पहले अगर आपने अच्छा बनना है तो 2-3 लोगों का आपको अच्छा कहना ज़रूरी है। किसका? अब्बू जी का, अम्मा जी का, बेगम साहिबा भी सुन लो। तुम भी अगर मियाँ के मामले में अगर किसी तरह जालिम हो, ये तो किसी तरह निकल जाएंगे, तुम्हें नहीं रिश्ते निकलने देते। जालिम कोई हो, मर्द हो औरत हो, अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं। फिर आपके बच्चे आपके दोस्त हों और आपका पड़ोसी, अगर ये 5 लोग कहते हैं कि आप अच्छे हैं तो इसका मतलब आप अच्छे हैं। अगर ये 5 कहते हैं कि आप बुरे हैं तो आप बुरे हैं, आप अच्छे नहीं हैं। तो अच्छे बनेंगे? आखिरी सवाल, बस एक सवाल ही और करना है और इसका जवाब भी नहीं चाहिए। मजे की बात ये जो सवाल अभी आपसे पूछना है इसका जवाब नहीं चाहिए। आपके पास दिल लगा हुआ है? दिल, अरे दिल है, हाथ लगा लो, एक हाथ रख लो इस पे। सवाल ऐसा है ना, कई बार ये पकड़ लो, दिल पे हाथ रख लो। आप मुसलमान हैं ना, सब दीनदार हैं, इसलिए आपसे ये सवाल करने लगा। कोई दिन आपकी जिंदगी में, आपकी जो भी उम्र है, 15 साल, 20 साल, 40, 50, 60, जो भी है, आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया हो कि शाम को आप घर पहुंचे हो और आपने जाके अपने बूढ़े अब्बू जी को गले से लगाया हो और फिर कहा हो कि अब्बा मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, मैं कह नहीं सकता हूँ लेकिन तेरी याद भी बहुत आती है। या जिनके बाप का इंतकाल हो गया, किसी शाम वो कब्रिस्तान में अकेले चले गए हों यारों की महफिल को छोड़ के और अपने बाप की कब्र पे हाथ फेर के ये कहा हो कि यार अब्बू आज सब कुछ है, गाड़ी है, पैसे हैं, खाना है, लेकिन मेरे घर में तू नहीं है। कोई दिन आया आपकी जिंदगी में ऐसा? ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि मेरे प्यारे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का की रात में ये बात उम्मे हानी से कही थी, हानी मैंने अपने अब्बू को नहीं देखा, तूने देख रखा है, खुदा के लिए मुझे बता तो सही मेरे वालिद कैसे थे। आपने कभी अपने अब्बू को गले लगाया? बताओ। कोई ऐसी शाम आई है कि आप अपनी माँ के कमरे में चले गए हो, आपने कहा अम्मा आज तेरे से बहुत सारी बातें करनी है, अम्मा मुझसे कभी डरो नहीं, आप अगर मुझसे डरोगी मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। और आपने वो रात अपनी माँ के कदमों में गुजारी हो। कोई ऐसी रात आई है आपके पास? या जिनकी माँ गुजर गई वो अपनी माँ की कब्र पे गए हों कि अम्मा अम्मा तेरी बहुत याद आती है, तूने मुझे बड़ी परेशानी में पाला है। कभी गए आप? अच्छा ये भी छोड़ो, आपका कोई जिगरी यार जिसको पता है आपको कि यार नौकरी पेशा है या दुकानदार है, रोज इकट्ठे होते हो 10 मिनट 15 मिनट, आपको पता है कि यार ये गरीब है लेकिन मांगता नहीं है और अल्लाह ने आपको बहुत दिया है। कोई रात ऐसी आई हो आपने कुछ पैसे अपनी हैसियत के मुताबिक लिफाफे में डाले हों और चुप करके जाके अपने यार के घर के दरवाजे में सरका आए हो कि यार मेरा दोस्त तो मांगता नहीं है
मैं इसके घर में पैसे फेंक आता हूं, इसकी भी इज्जत बची रहे, मुझसे मेरा रब भी राजी हो जाए। कभी कुछ किया ऐसा? ये मेरे नबी की सुन्नत है ना, वो रातों को उठ उठ के जाते हैं, लोगों के घरों के बाहर सामान राशन रख के आ जाते हैं। या कभी कोई ऐसी दिन गुजरा हो आपकी जिंदगी में कि आपने सड़क से किसी गरीब का हाथ पकड़ लिया हो कि चल यार तेरी मैं फोटो नहीं खींचनी, तुझे अच्छे कपड़े पहनवाता हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम का यौम वफात है, उनकी मिलादुन नबी है, आज तू यार मेरे साथ चल, मैं तुझे बेहतरीन खिलाऊंगा अपने घर में। आपने कभी कुछ ऐसा किया है? क्या कोई ऐसा दिन आया आपकी जिंदगी में कि आप चुपके से रास्ते के चंद पत्थरों को हटा के आए हों कि मेरे बाद से कोई गुजरने वाला, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, गुजरेगा तो गिर जाएगा, उसके चोट लग जाएगी, मेरे नबी की सुन्नत है इन पत्थरों को रास्ते से हटा देना। कभी कुछ आपने ऐसा किया है? कोई रात ऐसी आई है कि आप मस्जिद में घुस गए और सारी मस्जिद के बाथरूम टॉयलेट धो दिए हों कि अल्लाह का घर है, मैं अल्लाह का हकीर बंदा हूं, मुझे ये साफ करना है? पूछो तो सही इस दिल से, कोई ऐसा वक्त आया हो कि ये दिल तड़पा हो? अरे इश्क तो आज भी होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब हम गैर की बेटी की तरफ आंखें झुका लेते हैं, जब हम छुप के किसी को सदका देते हैं, जब किसी की बुराई हम अपने दिल में छुपा लेते हैं, जब किसी के ताने को हम पी जाते हैं, जब ताकत होने के बावजूद हम किसी से बदला नहीं लेते, तो इश्क नबी तो आज भी अदा होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अदा करने वाले लोग चाहिए। करेंगे कुछ ऐसा नहीं? इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम ये नहीं कहता कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि किसी मुसलमान की वजह से किसी दूसरे को ये कहने का मौका ना मिले कि मुसलमान बदतमीज होते हैं। ये नहीं मौका मिलना चाहिए। तो हमें अपने अंदर तब्दीली लानी है। पहले हम लोगों को नहीं सुधारेंगे, पहले किसको सुधारना है जी? हम एक दूसरे पे जज नहीं लगे हुए। ये जो अदालतें खोल रखी ना चाय की दुकानों पे, गली की नुक्कड़ पे, कि फलां का बेटा ऐसा, फलां की, नहीं, हम एक दूसरे पर जज नहीं लगाए गए। हम अपने अमाल को पहले दुरुस्त करें। उस काम के लिए मस्जिद में मेंबर है, मेंबर पर इमाम की ड्यूटी है, और उसको भी कान पकड़ के शरीयत ने कहा सुन ले कान खोल के, जब खड़ा होके ये कहेगा कि सूद खाना हराम है, गैरों की बेटियों को देखना गुनाह है, बदतमीजी करना गुनाह है, तो किसी एक का नाम लेके ना करना, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदों की इज्जत बड़ी महबूब है। उसको भी कह रखा है कि जब बात करना तो सबके लिए बराबर करना, ताकि मेरे किसी एक बंदे की बेइज्जती ना हो जाए, और उस बंदे की अल्लाह बेइज्जती नहीं चाहते जो गुनहगार है। नेकोकार की तो बात ही क्या होगी। तो तब्दीली लानी इंशाअल्लाह, अपने अंदर लाएंगे तब्दीली। हाँ, अपना रंग, अपना ढंग, अपनी जुबान, अपनी चाल, अपनी आंखें, इसको अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मोहतरम दोस्तों, उम्मीद की जाती है कि हज़रत शाही इमाम पंजाब का ये बयान आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।